Good morning, everyone. So, today we'll start with question number 3 of transportation problem. Question number 3 would be the focus would be more on the second phase, that is, how you're going to optimize your initial basic feasible solution. So, in theory, we have learned that there are two methods in transportation problem, where the help of which you can optimize your initial basic feasible solution. So first is UV method or MODI method, that is modified distribution method, and second was stepping stone method. So we are going to solve this question by UV or MODI method, and we'll learn how we're going to optimize our initial basic feasible solution. So we'll copy the question first. Find the initial basic feasible solution of the following transportation problem by northwest corner cell method, and then optimize the solution using UV/MODI method. तो आपको यहाँ पे पहले से ही बोल रहा है कि आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड का यूटिलाइजेशन करना है टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, एंड देन अगर आपको प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए आपको यूवी और मॉडी मेथड, दिस इज द सेम नेम, सिनोनिम है। यूवी मेथड को मॉडी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, प्लीज कॉपी द क्वेश्चन first. So this is destination and there are 4 columns, 1, 2, 3, 4, and this is the supply. And here's the demand, here's the source. So source is 1, 2, 3. 3, 1, 7, 4. And this is 250. Then 2, 6, 5, 9. This is 350. Then 8, 3, 3, 2, 400. And here the demand is 200, 300, 350 and 150. Now we'll see how to solve the question. Now you can see I have written here solution phase 1. जब भी हमें दो मेथड्स दो पार्ट में क्वेश्चन करना होगा तो हम मेंशन करेंगे कि हम फेज़ 1 सॉल्व कर रहे हैं। फेज़ 1 इज़ फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड। अगर एग्जाम में आपको कुछ भी नोटिफाई नहीं है कि आपको इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन यू आर सपोज टू कैलकुलेट विद विच मेथड, देन यू आर सपोज टू अप्लाई द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड। तो हमने ये आप देख रहे हैं मैंने फिर से क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। यू आर ऑल्सो सपोज टू डू दैट। प्लीज़ डोंट डू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ताकि अगर आप दोबारा रिवाइज करें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। सो इट विल टेक जस्ट 2-3 मिनट्स टू राइट द क्वेश्चन अगेन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, सो प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू कैन pause the video for that while, and when you have solved you can resume the video and see whether you have done it correct or not. Okay, so here you can pause the video and then you can resume it again. सो ये हमारा क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड का। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। सो दिस इज 3, सो आई एम गोइंग टू पुट वन बॉक्स हियर। ओके, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे सबसे पहले कि मेरे पास डिमांड कितनी है। डिमांड इज 200 एंड सप्लाई इज 250, सो विच वन इज लेस? डिमांड इज लेस, सो आई एम गोइंग टू जस्ट कट इट टू 0 एंड आई एम गोइंग टू राइट 200 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 200 नोट कर दिया है। अब इसके बाद ये मेरा 0 हो गया, सो 250 में से इफ आई एम गोइंग टू लेस 200, देन इन दैट केस आई एम गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 50, एंड ये मेरा पूरा यहाँ 0 हो गया, तो ये मेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेरा नॉर्थ वेस्ट सेल इज 1, put one box here. Okay, now I'll check. Supply is 50, demand is 300, so 50 is less, so I'm going to cancel it out and 50 को मैं 0 कर दूंगी। यहाँ पे I'm going to write 50। ठीक है, यहाँ पे 300 में से I'm going to reduce 50, so I'm going to be left with 250 here, और यहाँ पे ये मेरा 0 हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट सेल है 6, give a box here, then I'll check the demand is 250 and supply is 350, so 250 is small, so I'm going to cut it to 0 and I'm going to write here 250। यहाँ पे 350 में से मैं 250 माइनस कर दूंगी, so I'm going to be left with 100। okay, ये 0 हो गया है, तो this I'm going to cancel it out। now my northwest cell is 5, so I'm going to put a box here। I'll check
Supply is 100 and demand is 350. So whichever is less, so 100 is less. So I'm going to put 100 here. Now this 100 would be cancelled to 0. यहाँ पे 350 में से 100 माइनस कर दिया मैंने, तो वो आ गया आपका 250. ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट, आपके पास है 2 कॉलम्स बचे. तो नॉर्थ वेस्ट इज दिस वन. So here demand is 250 and supply is 400. Okay. Now supply आपका 400 है. So यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 250 हम यहाँ नोट कर लेंगे. यहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा. और 400 में से 250 अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो आई एम लेफ्ट विथ 150. ओके, तो ये 0 हो गया, तो दिस वुड ऑल्सो बी कैंसल्ड. एंड लास्ट में आप देख सकते हैं ये 2 बचा है. 2 पे आपकी डिमांड भी 150 है एंड सप्लाई भी 150 है. सो यहाँ पे मैंने इसको कट करके 150 लिख दिया. ये कट करके 0 हो जाएगा एंड दिस वुड ऑल्सो बी कैंसल्ड. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि आई हैव स्किप्ड हेयर 1 स्टेप. ठीक है, वो 1 स्टेप जो था हमारा, हमें यहाँ क्वेश्चन में ही चेक कर लेना था. ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही वो 1 स्टेप चेक करना होता है. वो 1 स्टेप क्या था आपका, कि सप्लाई शुड मैच द डिमांड. तो यहाँ पे ही आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रही हूँ. ये आपका, अगर मैं इसे ऐड कर लेती हूँ तो आपकी सप्लाई 1000 आएगी. ठीक है, और डिमांड भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो 1000 आएगी. तो डैट मीन्स सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड. ठीक है, या डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. तो ये आपको पहले ही करना था. आई होप आप लोगों ने ये चीज़ याद रखी होगी और आपने अपने कॉपी में पहले यही चीज़ सॉल्व की होगी. फर्स्ट आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यू वर सपोज टू डू लाइक दिस. इसका टोटल भी 1000 आ रहा है और यहाँ का टोटल भी जो पहले टोटल गिवन था बिफोर आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, सप्लाई शुड बी इक्वल टू डिमांड. इफ इट इज़ इक्वल देन हम ऐसे प्रोसेस को कर सकते हैं. अदरवाइज हम एक डमी कॉलम या डमी रो ऐड करेंगे, जो आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा. ठीक है, सो दिस इज बीन डन. अब हम इसका निकालेंगे इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, जिससे हमें क्या पता चल जाएगी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख रखी है द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो सबसे पहले 200 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 1. सो यू कैन सी हियर 200 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 1. 250 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 5. सो प्लस 250 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 5 प्लस 250 इंटू 3 प्लस 150 इंटू 2. सो 250 इंटू 3 प्लस 150 इंटू 2. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद देन वी आर सपोज टू ऐड, देन योर आंसर शुड बी ₹3700. तो ये हमारा इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड आई हैव फाउंडेड आउट. अब हम चलते हैं फेज 2 की तरफ. ठीक है, सो लेट्स मूव टू फेज 2. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एग्ज़ाम में यूजुअली यही वाला मेथड बहुत बार पूछा गया, तो हम इसे ध्यान से समझेंगे. अब फेज़ 2 में सबसे पहले आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ यूवी, ब्रैकेट में मैंने लिख लिया मोडी मेथड, टू ऑप्टिमाइज द सोल्यूशन. अब हमें अपने सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना है एंड विद दिस मेथड. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया और ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स यही वाली मैट्रिक्स कॉपी की गई है, लेकिन क्योंकि इसमें हमने बहुत कटिंग वगैरह की थी तो हमने इसे दोबारा से कॉपी किया है ऑल विथ एलोकेटेड सेल्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के ऊपर 200 है, 1 के ऊपर 50. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव रिटन 3 के ऊपर 200, 1 के ऊपर 50, देन 6 हैज़ 250 एंड 5 हैज़ 100. 6 हैज़ 250, 5 हैज़ 100 एंड 3 हैज़ 250, 2 हैज़ 150. तो मैंने यही वाली मैट्रिक्स को कॉपी किया है. ठीक है, लेकिन ये वाले सेल्स, जो सेल्स के ऊपर हमने एलोकेशन दिया है, उनको भी हमने कॉपी कर लिया. नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट वी हैवंट कॉपीड द सप्लाई कॉलम एंड डिमांड कॉलम एंड आई हैव रिटन योर डेस्टिनेशन एंड सोर्स. तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें सिर्फ मेरे मैट्रिक्स की ज़रूरत है जिसमें हर सेल में कॉस्ट लिखी हो. तो ये कॉस्ट लिखी और एलोकेटेड वैल्यू जहाँ जहाँ पे आई थी पिछले इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन में हमने उसे नोट कर लिया है. अब हम क्या करते हैं इस केस में, रो आर डिनोटेड बाय U1, U2 एंड U3. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मेरी रोज़ हैं,
ये मेरी रोज है, वन फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ये पूरी फर्स्ट रो है, ये पूरी सेकंड रो है, ये पूरी थर्ड रो है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? U1, U2, U3 से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ। You can see here I have written U1 for row 1, U2 for row 2 and U3 for row 3. Columns are denoted by V1, V2 and V3. तो ये मेरे कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम एंड D कॉलम। इनको हम डिनोट करते हैं V1, V2, V3 एंड V4 से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऊपर लिख लिया है V1 फॉर कॉलम 1, ये पूरा कॉलम 1 है, V2 फॉर कॉलम 2, V3 फॉर कॉलम 3 एंड V4 फॉर कॉलम 4। ठीक है, नाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ U एंड V। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने सब जगह इक्वल टू लगा लिया है, तो डैट मीन्स हमें यहाँ वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो उसके टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ U एंड V फॉर्मूला क्या है आपका? UI प्लस VJ इज इक्वल्स टू CIJ। अब ये ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे U कैपिटल से है, I स्मॉल से, प्लस V कैपिटल से, J स्मॉल से, इज इक्वल्स टू C कैपिटल से, I एंड J स्मॉल से है। सो UI प्लस VJ इज इक्वल्स टू CIJ। सो UI क्या है? 3 रोज हैं आपकी, U1, U2, U3। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए UI 3 रोज है, U1, U2, U3। VJ आपके 4 कॉलम्स हैं, V1, V2, V3, V4, इसको हम VJ कहते हैं। एंड CIJ जो है मीन्स एलोकेटेड सेल्स। ये उन सेल्स की हम बात कर रहे हैं CIJ में जो एलोकेटेड है, लाइक 3 एलोकेटेड सेल है क्योंकि इसके पास 200 एलोकेटेड वैल्यू है। 1 एलोकेटेड सेल है बिकॉज इट हैज़ 50 वैल्यू। 7 एंड 4 CIJ नहीं है क्योंकि इनके ऊपर एलोकेशन नहीं है। देन 2 भी एलोकेटेड सेल नहीं है। फिर आप देख सकते हैं 6 एंड 5 आर एलोकेटेड सेल बिकॉज बोथ हैव वैल्यूज। देन 8 एंड 3 एलोकेटेड नहीं है, 9 एलोकेटेड नहीं है, 3 एंड 2 एलोकेटेड है बिकॉज इट हैज़ वैल्यू। सो CIJ क्या है? मीन्स एलोकेटेड सेल्स विच हैव स्क्वायर्स। सो लेट्स सी। Now before I start finding the solution to UI plus VJ and CIJ का फॉर्मूला लगा करके हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, बिफोर वी स्टार्ट वील चेक, हम कुछ चेक करते हैं। तो वो क्या चेक करना है? M प्लस N माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अब आप सोच रहे होंगे कि ये M एंड N 6 क्या है? तो M आपके नंबर ऑफ रोज हैं, N नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एंड 6 एंड नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल। सो ये फॉर्मूला आपका होना चाहिए M प्लस N माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए M आपका क्या था? नंबर ऑफ रोज। सो हाउ मेनी रोज आई एम हैविंग? 1 रो, 2 रो एंड 3 रो। ठीक है, M आपके नंबर ऑफ रोज हैं, सो 1 रो, 2 रो एंड 3 रो, तो दैट मीन्स M इज 3। Then number of columns is n, so 1 column, 2 column, 3 column and 4 column। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिख लिया है। सो M मेरे नंबर ऑफ रोज हैं, सो देयर वर 3 रोज प्लस N 4 कॉलम्स थे। ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू ये 6 क्या है? 6 से आपके नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल। तो लेट्स सी कि कितने हमारे पास एलोकेटेड सेल्स हैं। ये एलोकेटेड सेल है 1, 2, 3, 4, 5 and 6। देयर आर 6 एलोकेटेड सेल इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने पे M प्लस N माइनस 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल। सो 3 प्लस 4 माइनस 1, 3 प्लस 4 माइनस 1 कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6। तो 3 प्लस 3 6। तो हम ये देख सकते हैं 6 इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है, हेंस वी कैन प्रोसीड। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आता तो उसका अलग से स्टेप हम करते। सो दिस विल चेक फर्दर जब हम आगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी इक्वल आना बहुत मैंडेटरी है, तो अब हम प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर आई अगेन मेड दिस मैट्रिक्स। तो आप भी दोबारा से ये मैट्रिक्स प्लीज़ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं उसी में सॉल्व करने में तो इट इज़ अप टू यू, बट आई विल सजेस्ट कि पहला क्वेश्चन है ताकि आप एग्जाम में जब रिवाइज करें तो आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो कि कैसे कैसे स्टेप्स आए। ठीक है, तो फर्स्ट यू कैन डू इन डिटेल। तो अब हम आते हैं U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 के हमें वैल्यूज़ निकालने। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला हमारा है UI प्लस VJ इज इक्वल्स टू CIJ। नाउ
इन ऑर्डर टू स्टार्ट हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, हम जो ये वैल्यूज़ निकालते हैं, ये U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, तो ये वैल्यूज़ एलोकेटेड सेल्स के लिए ही निकल रही हैं, ठीक है। ये एलोकेटेड सेल्स की हेल्प से ही हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है U1, ये हमेशा हमारा ज़ीरो रहेगा। ओके, U1 वुड ऑलवेज बी ज़ीरो। तो इसके लिए आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। U1 की मैं बात कर रही हूँ, V1 की नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। U1 हमेशा आपका ज़ीरो रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, फाइंड UI प्लस VJ ओनली फॉर एलोकेटेड सेल। तो ये हम U1, U2, U3 एंड V1, V2, V3, V4 वैल्यूज़ ये हम एलोकेटेड सेल्स के लिए ही निकालेंगे। ऑलवेज टेक U1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने फिर से कॉपी कर लिया है आप लोगों के लिए। UI प्लस VJ इज इक्वल्स टू CIJ, ठीक है। अब हम देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भाई अब हम देखते हैं कि ये मेरा U1 की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, ज़ीरो है, और मुझे CIJ की वैल्यू, क्योंकि हम सिर्फ एलोकेटेड सेल लेंगे तो CIJ यहाँ पे क्या है 3, तो ये तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे देख लीजिए आप, U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू CIJ। U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू CIJ। तो U1 मेरा ज़ीरो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस V1 का वैल्यू आई डोंट नो, सो आई विल फाइंड इट आउट, एंड CIJ क्या था आपका, वैल्यू ऑफ एलोकेटेड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलोकेटेड सेल है, ये पूरा सेल है, ये जो बॉक्स आप दिख रहे हैं इसको हम सेल बोलते हैं, ये एलोकेटेड है। तो इस एलोकेटेड सेल की वैल्यू क्या है 3, सो आई हैव रिटन हियर 3। तो हम ये तो ज़ीरो है, सो V1 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे अब मैं V1 नोट कर लूँगी 3। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हमें U1 की वैल्यू दी है और यहाँ पे भी एलोकेटेड सेल है, तो हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम लिखेंगे U1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू CIJ। पे आप देख सकते हैं U1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू CIJ। U1 इज ज़ीरो, ठीक है, U1 ज़ीरो है, V2 हमें पता नहीं, और CIJ का वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका V2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आपका है V3। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्यों नहीं ले रहे, हम इसे नहीं लेंगे 7 को, क्योंकि यहाँ एलोकेशन नहीं है। अब इधर आ जाइए, U2, अब मेरे पास U2 की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन मैं U2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ V2 की वैल्यू है और यहाँ पे मेरे पास एलोकेटेड सेल भी है। सो मैं लिख सकती हूँ U2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू CIJ। यहाँ पे आप देख सकते हैं U2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू CIJ, जिसमें U2 का वैल्यू आई डोंट नो, सो आई हैव रिटन हियर U2 प्लस, लेकिन मुझे V2 का वैल्यू पता है 1, ठीक है, मुझे V2 का वैल्यू 1 पता है। सो जब मुझे ये 1 पता है तो मैंने लिख दिया U2 प्लस V2, सो U2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये वैल्यू हम ले रहे हैं। ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, CIJ 6 होगा, देख लीजिए U2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू CIJ। U2 वी डोंट नो, V2 इज 1 इज इक्वल्स टू 6, सो U2 इज इक्वल्स टू 6, ये 1 इधर आ जाएगा, सो U2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, सो U2 इज इक्वल्स टू 5। तो अब मैंने यहाँ पे 5 नोट कर लिया। अब हम आते हैं, मुझे ये U2 की वैल्यू पता है, यहाँ पे एलोकेटेड सेल है, तो यहाँ पे V3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो U2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू CIJ। U2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू CIJ। सो U2 इज़ 5, अभी मैंने कैलकुलेट की, V3 की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, तो प्लस V3 इज इक्वल्स टू CIJ में 5 लिख लेंगे। U2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू CIJ, सो 5 प्लस V3 इज इक्वल्स टू CIJ 5 था हमारा, V3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5, सो V3 आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम इसके थ्रू V4 नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ एलोकेशन नहीं है। अब हम आते हैं U3 पे आप देखिए, यहाँ पे इसकी भी नहीं हेल्प नहीं ले सकते, इसकी भी नहीं, इधर आ जाइए, एलोकेटेड सेल है और यहाँ पे हमें V3 की वैल्यू पता है, CIJ की वैल्यू पता है, तो हम U3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो U3 प्लस V3 इज इक्वल्स टू CIJ, डैट इज 3। U3 प्लस V3 इज इक्वल्स टू CIJ। U3 वी डोंट नो, बट वी नो द V3 डैट इज 0, ठीक है। तो V3 की नीचे 0 लिख दिया, इज इक्वल्स टू CIJ, यहाँ पे देख लीजिए 3 है आपका। सो U3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3, तो U3 की वैल्यू 3 आ जाएगी।
अब हम आते हैं लास्ट, आप देख सकते हो इसी में U3, ये हमारे पास एलोकेटेड सेल है तो इससे V4 की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो U3 प्लस V4 इज इक्वल्स टू Cij. सो 3 प्लस V4 इज इक्वल्स टू 2. U3 प्लस V4 इज इक्वल्स टू Cij. 3 प्लस V4 इज इक्वल्स टू 2. तो V4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 3, तो V4 आपका -1 आ जाएगा. ठीक है, आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से ये पार्ट समझ सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप देख सकते हैं U1, U2, U3, V1, V2, V3 एंड V4 मेरे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई. जब मैंने सबकी वैल्यूज़ निकाल दी तो अब मैं एक काम ऊपर ये करूँगी, मैं पेंसिल से 1, 2, 3, 4, मतलब आई एम हैविंग 4 कॉलम्स, तो मैंने छोटा छोटा 1, 2, 3, 4 लिख लिया और फिर मैं यहाँ पेंसिल से 1, 2, 3 लिख दूंगी. ठीक है, दिस आप ऐसे लिखेंगे कि आप ये बाद में रब कर पाओ. ठीक है, ये पेंसिल से लिख लेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. अब U1, U2, U3 एंड V1, V2, V3 की V4 के वैल्यूज़ निकालने के बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है, नाउ वी विल फाइंड द पेनल्टीज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है पेनल्टीज फाउंड करना. और पेनल्टीज हम किसके लिए फाउंड करेंगे, फॉर नॉन बेसिक सेल. ठीक है, नॉन बेसिक सेल की अगर मैं बात करूं तो जो सेल्स आपके अनएलोकेटेड है, लाइक ये 7 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 9, 8, 3, इनके हम वैल्यूज़ फाउंड करेंगे जो नॉन बेसिक सेल है, या आप कह सकते हैं जो अनएलोकेटेड सेल है, इनके लिए हम पेनल्टीज फाउंड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नाउ वी विल फाइंड द पेनल्टीज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो फॉर्मूला मेरा क्या है, Pij इज इक्वल्स टू Cij माइनस ब्रैकेट में Ui प्लस Vj ब्रैकेट क्लोज. P कैपिटल से है, Ij स्मॉल से इज इक्वल्स टू C कैपिटल से Ij स्मॉल से माइनस ब्रैकेट में U कैपिटल I स्मॉल प्लस V कैपिटल J स्मॉल. सो Pij आपका क्या है, पेनल्टी फॉर नॉन बेसिक सेल. Cij कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ अनएलोकेटेड सेल. ठीक है, पिछले वाले केस में हम Cij ले रहे थे कॉस्ट या वैल्यू ऑफ एलोकेटेड सेल. ठीक है, लेकिन इस केस में जब हम पेनल्टीज निकालेंगे तो पेनल्टीज वाले फॉर्मूले में हम जो Cij लेंगे वो लेंगे वैल्यू ऑफ अनएलोकेटेड सेल. तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 अनएलोकेटेड सेल है, 4 अनएलोकेटेड सेल है, तो ये Cij हो जाएगा. ठीक है, ये 4 Cij हो जाएगा. ऑल द वैल्यूज इन द मैट्रिक्स विच हैव अनएलोकेटेड सेल, जिस पे बॉक्स नहीं है. और माइनस Ui तो आपको पता है और Vj भी पता है. Ui रो वैल्यूज है, Vj कॉलम वैल्यूज है. अब हम सबसे पहले देखते हैं, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है C13. अब ये 13 आया कैसे, तो यहाँ पे मैंने आपको छोटे छोटे 1, 2, 3, 4 लिखवाए थे. तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला मेरा अनएलोकेटेड सेल 7 है, तो 7 कहाँ पे है, C हम लिखते हैं. C डिनोट करता है आपका कॉस्ट, C या सेल भी हम कहते हैं, C सेल भी डिनोट करता है. तो सेल अब कौन सा देखेंगे, ये कौन सा सेल नंबर है, ये 1, पहले रो को हम देखते हैं 1 और ये 3. ठीक है, थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे ये आ रहा है, तो ये हो गया C13. ठीक है, ये 1 आपका क्या है, रो बता रहा है, और ये 3 क्या बता रहा है, थर्ड इज द कॉलम. ठीक है, ये आप पहले में लिख लीजिए. तो ये अगर मुझे ये 7 का निकालना है तो इसके लिए C13. ठीक है, अब इज इक्वल टू Cij कॉस्ट वैल्यू ऑफ अनएलोकेटेड सेल. तो ये अनएलोकेटेड सेल है, इसका कॉस्ट और Cij कितना है, 7. ठीक है, 7 हो गया, माइनस ब्रैकेट में Ui प्लस Vj. तो यहाँ पे Ui आपका U1 है जो कि 0 है, और Vj में आप देख लीजिए V3 है जो भी 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो आप लिख लो, यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये U1 की है. ठीक है, और ये वैल्यू आपकी V3 की है. U1 भी 0, V3 भी 0, तो 7 माइनस 0 इज +7. यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि आप इसमें प्लस या माइनस जो भी आएगा तो आप वो साइन भी मेंशन करेंगे. सेकंड देखिए, आपका जो है अनएलोकेटेड सेल वो क्या है, 4. सेकंड अनएलोकेटेड सेल इज 4 एज यू कैन सी. ठीक है, तो अब हम ये देख लेंगे कि 4 को कौन सा सेल बोला गया है, तो C1. ठीक है, रो 1 है और यहाँ पे कॉलम इज 4, तो C14 हो जाएगा. ठीक है, C14 या C14 कैसे आया, 1 रो है और 4th कॉलम है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे Cij वैल्यू इज 4 माइनस U1 प्लस V4.
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा U1 और ये है V4 का वैल्यू। तो U1 तो 0 है, प्लस मैंने लगा दिया ब्रैकेट में, V4 क्या है -1, तो ब्रैकेट क्लोज, हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 इज +5। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेरा जो अनएलोकेटेड सेल वो ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, रो 2 है तो C2 और कॉलम क्या है 1, तो C21 बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, C21 इज इक्वल्स टू Cij वैल्यू इज 2 माइनस ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आप देख लीजिए U2 का वैल्यू क्या है 5 और V3 का वैल्यू V1 का वैल्यू इज 3, U2 का वैल्यू इज 5 एंड इधर ही पे V1 का वैल्यू इज 3। सो यहाँ पे लिख लेंगे छोटा छोटा U2 इज 5 और V3 जो है आपका क्या है 3। सो 5 + 3 यू नो इट इज़ 8, 2 - 8 करोगे तो -6 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अनएलोकेटेड सेल कहाँ पे है, ये हमारा 9 जो है नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल है। तो ये रो तो 2 ही है, C2 कॉलम इज 4, तो C24 बन जाएगा। देख लीजिए C24 इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे Cij 9 है, हमने 9 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो U2 हो जाएगा 5 प्लस V4 इज -1, तो U2 जो है वो 5 है प्लस V4 इज -1, तो 5 - 1 इज 4 और 9 - 4 करेंगे आप तो आ जाएगा वो +5। नेक्स्ट देख लेते हैं अनएलोकेटेड सेल 8 है, तो ये रो 3 है, तो C3 और कॉलम इज 1, तो C31 हो जाएगा इज इक्वल्स टू Cij वैल्यू इज 8 माइनस U3 प्लस V1, ठीक है 8 Cij वैल्यू हो गई माइनस U3 प्लस ये हो जाएगी आपकी V1। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे U3 3 है, V1 इज 3, 3 + 3 इज 9, 8 - 9 -1 आएगा। एंड लास्ट आप देख सकते हैं ये कॉलम बच रहा है अनएलोकेटेड, तो यहाँ रो 3 है और कॉलम 2 है, तो C32 C3 और 2 C32 और ये आपका सेल वैल्यू इज 3, Cij वैल्यू जो है अनएलोकेटेड सेल की ये 3 है माइनस, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, U3 का वैल्यू 3 है और V3 का वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा आपका U3 और V3, सॉरी इट इज़, आई एम सो सॉरी, ये आपका थर्ड यहाँ पे है, सो ये V2 है, ठीक है। दिस इज C32, दैट मीन्स थर्ड कॉलम एंड सेकेंड, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, आई एम सॉरी। तो C32 हो जाएगा जिसमें आपकी Cij वैल्यू 3 माइनस ब्रैकेट ओपन, U3 की वैल्यू 3 हो जाएगी प्लस V2 इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ इट इज़ V2, तो 3 + 1 इज़ 4 एंड 3 - 4 इज़ -1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब व्हाट वी डू आफ्टर फाइंडिंग द पेनल्टीज दैट इज Pij निकालने के बाद, एज पर रूल Pij शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये जितनी भी आपने Pij के वैल्यूज़ निकालनी है ये या तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, मतलब 0 हो या तो, या सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, ठीक है, दैट इज़ आइदर 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़। इफ़ वी गेट ऑल Pij वैल्यूज़ 0 और पॉजिटिव, यहाँ पे अगर सारी वैल्यूज़ या तो 0 या पॉजिटिव होती, मीन्स ऑप्टिमैलिटी इज़ रीच्ड एंड वील स्टॉप, हमारी ऑप्टिमैलिटी हमें मिल गई है और हम रुक जाएंगे। बट यू कैन सी, बट हेयर वी हैव 3 नेगेटिव वैल्यूज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 नेगेटिव वैल्यू है भाई। पहली तो ये हो गई -6 नेगेटिव, फिर हो गई -1 नेगेटिव एंड फिर हो गई -1 नेगेटिव, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, हेंस ऑप्टिमैलिटी इज़ नॉट रीच्ड। But here we have 3 negative values, hence optimality is not reached. So we'll proceed ahead. अब हम आगे देखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अब इन तीनों में से हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज़ करते हैं, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपकी किसकी है, -6 की, तो हम इसे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। आउट ऑफ द 3 नेगेटिव वैल्यूज विल चूज़ द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू दैट इज -6। -6 किसे रिप्रेजेंट कर रही है, -6 आप देख सकते हैं यहाँ पे C21 को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कौन सा सेल हमें देखना है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का सेल, ठीक है।
अब आप देखिए -6 रिप्रेजेंट C21, दैट इज सेकेंड रो। पहला जो होता है नंबर वो रो के लिए होता है, तो सेकेंड रो है, एंड लास्ट जो नंबर होता है वो कॉलम के लिए होता है, तो फर्स्ट कॉलम। यू कैन सी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी बात कर रहे हैं, यहीं पे होगा ना। यहाँ पे आप चाहो तो मैं लिख के दिखा दूँ छोटा छोटा आपको, 1 2 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज C21, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो हम इस सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए मैंने ब्रैकेट में 2 लिख दिया, रिप्रेजेंट्स न्यू बेसिक सेल। अब इसे जो हम क्या कहते हैं, न्यू बेसिक सेल कहते हैं। दिस न्यू बेसिक सेल जो है इस पे अब हम एक लूप बनाएंगे। तो पहले आप ये मैट्रिक्स तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है, वापस से मैट्रिक्स ड्रॉ कर लीजिए विद दीज वैल्यूज। यू आर सपोज टू ड्रॉ द मैट्रिक्स अगेन। अब ये U1 U2 U3 की वैल्यूज और ये लिख लेंगे, और ये एलोकेटेड सेल्स ये मैंने पीछे से कॉपी किए हैं। ये मैट्रिक्स ड्रॉ करने के बाद आप एक पहले पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट क्या है इसमें हम इंपॉर्टेंट लिखेंगे, वी विल ड्रॉ अ लूप स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू बेसिक सेल। All turning points should be allocated cells only। ये बहुत रिमेंबर करने की चीज़ है। आप एक लूप बनाएंगे, वो लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, न्यू बेसिक सेल्स से, और न्यू बेसिक सेल्स जो लूप आप टर्न करोगे वो टर्निंग पॉइंट सारे एलोकेटेड सेल्स पे होंगे ही, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने के बाद आप जस्ट सी हियर हाउ आई एम ड्रॉइंग द लूप। पहले समझ लीजिए, यहाँ से मुझे लूप बनाना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा लिया, ठीक है। आप भी एक डॉट नोट कर लीजिए, लगा लीजिए। अब हम लूप पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि न्यू बेसिक सेल ये है, यहाँ से आप लूप बनाना स्टार्ट करोगे, और जो भी लूप का टर्निंग पॉइंट होगा वो एलोकेटेड सेल, मतलब ये जो बॉक्स में है इन्हीं से ही टर्न कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ से जो है अपनी लूप स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से लूप स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं ऊपर लेकर के जाऊँगी, यहाँ से मैं स्ट्रेट लूप ले गई ऊपर। आप चाहें तो स्केल की हेल्प से बना लीजिए। यहाँ पहुँची मैं, तो यहाँ पे पहुँच गए, तो मतलब सेल मेरा एलोकेटेड है। आप सोच रहे होंगे मैं नीचे क्यों नहीं गई, मैं नीचे अगर जाती तो मुझे यहाँ टर्न करना पड़ता, और यहाँ पे आपका सेल पहली चीज़ तो एलोकेटेड नहीं है, और यहाँ के बाद यहाँ भी एलोकेटेड नहीं है, तो मेरा लूप ख़राब हो जाएगा। मैं जहाँ जहाँ टर्न करूँगी मुझे एलोकेटेड सेल से ही टर्न करना है। तो ये लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम ऊपर पहुँचे, ठीक है। अब मुझे यहाँ से टर्न करना है, तो टर्निंग पे देख लीजिए आप, ये एलोकेटेड सेल है। यहाँ पहुँच गए हम टर्न करने पे। अब यहाँ से मुझे फिर नीचे की तरफ टर्न करना है, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए टर्निंग पॉइंट पे एलोकेटेड सेल है। फिर मैंने यहाँ नीचे में टर्न किया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे भी एलोकेटेड सेल है। अब यहाँ से फिर मुझे टर्न करना है, तो जो भी टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे भी एलोकेटेड सेल है, और यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा लूप बंद हो गया। यहाँ पे जो है मेरा लूप बंद हो गया। अब ये मत समझना कि ये 2 डिलीट हो गया, ये 2 डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस लूप को थोड़ा सा नीचे करके भी ला सकती थी। ये 2 डिलीट नहीं हुआ है, ये पार्ट है, तो आप थोड़ा सा नीचे करके बनाइएगा और यहाँ पे ले आइएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपका लूप तैयार हो गया। लूप बंद भी करना है, खुला नहीं छोड़ देना है, और जहाँ जहाँ आप टर्न करेंगे आप देखिएगा कि वहाँ एलोकेटेड सेल हो। अब आपको एक चीज़ ये दिमाग में ध्यान रखनी है, या आप चाहें तो आप नोट कर लीजिए, जहाँ से आपने अपना लूप स्टार्ट किया, यहाँ से हमने लूप स्टार्ट किया, तो यहाँ हम प्लस का साइन ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर हम ऊपर गए तो साइन ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, अब साइन माइनस का। फिर मैं इधर आई, अब साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं नीचे आई तो साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला साइन प्लस का रहेगा, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेटिव साइंस आपके रहेंगे। तो स्टार्टिंग हमेशा प्लस से होगी, फिर नेक्स्ट माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो ये आपका लूप रेडी हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने लूप बना लिया। अब देख लीजिए जहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब ये आपके पास इस तरीके का बन गया होगा लूप एंड ऑल, यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब लिखना स्टार्ट करिए। नाउ फ्रॉम द लूप चेक द सेल्स विच हैव माइनस साइन।
तो अब हम वो लूप में देखेंगे, जो वो सेल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे आपके साइन माइनस के हों। तो आप देख सकते हैं एक तो ये वाला सेल है जिस पे 200 एलोकेटेड है, यहाँ माइनस का साइन है, और एक ये वाला सेल है जहाँ पे माइनस का साइन है, 250 एलोकेटेड है। तो मेरे को दो सेल मिल गए जहाँ पे साइन कैसे हैं, माइनस के। नाउ फ्रॉम द लूप चेक ऑल द सेल्स विच हैव माइनस साइन। मैं प्लस वाले साइंस नहीं ले रही हूँ, मेरे को माइनस वाला चाहिए। मैंने लिख दिया देयर वैल्यूज आर, मुझे जो बॉक्स के अंदर वैल्यू वो लिखनी है। तो बॉक्स के अंदर 200 और 250 है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 200 एंड 250। अब इन दोनों में से मुझे लीस्ट कौन सी है, 200 और 250 में से लीस्ट कौन सी है, 200। सो 200 एंड लीस्ट, सो चूज इट। अब क्या करेंगे हम, in loop only add 200 to the values in box with plus sign and subtract 200 from values in the box having minus sign। ठीक है, अब ये पॉइंट आप लिख लीजिए, जो 200 हमने लीस्ट चूज किया है, इस 200 को हम वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पे प्लस साइन है, और वहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 200 जहाँ पे माइनस साइन है लूप में। तो आप देख सकते हैं लूप में हमारे पास प्लस साइन कहाँ है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे 200 ऐड कर दूंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, एक नया तरीके का पूरा डायग्राम बनाना है। यहाँ पे प्लीज़ ये वैल्यूज़ मत लिखिएगा, u1 u2 u3 की, v1 v2 v3 v4, ये वैल्यूज़ मत लिखिएगा। इस तरीके का ब्लैंक बना लो, इस तरीके का ब्लैंक पहले कॉस्ट मैट्रिक्स बना लीजिए। अच्छा, इस तरीके के जब ब्लैंक कॉस्ट मैट्रिक्स बना लोगे तो जो लूप का पार्ट है, जो लूप है ये 1 2 3 4 सेल्स लूप में है, इनको छोड़ दीजिए। अभी इनके ऊपर आप कुछ नहीं लिखेंगे। ये वाले जो वैल्यूज़ हैं जो लूप के बाहर हैं, इनको आप एज इट इज़ कॉपी कर लो। 100 250 150, 100 250 150 एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। और ये जो आपको 3174 है ये पुराना ही रहेगा, 2659 8332 ये पुराना ही रहेगा। अभी जो लूप के अंदर जो सेल्स हैं जिसमें हमने एलोकेशन, ये आपको दिख रही है, इनको हम अभी एज इट इज़ छोड़ देंगे। प्लीज़ यहाँ पे बॉक्स भी मत बनाइएगा क्योंकि आपको हो सकता है रब करना पड़े। तो आप पहले तो प्लेन मैट्रिक्स बनाइए जिसमें सिर्फ 3174 2659 8332 ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस कॉर्नर में कोई लूप नहीं बना है, तो यहाँ पे जो भी एलोकेशन है आप सेम कॉपी कर लो। सो 5 के ऊपर 100 है, आपने सेम कॉपी कर लिया। 5 के ऊपर 100, 3 के ऊपर 250 है, सेम कॉपी कर लीजिए, एंड 2 के ऊपर 150 है, सेम कॉपी कर लीजिए। अब हम आते हैं, ये पॉइंट मैंने आपको जो लिखाया जिसमें से मैंने 200 चूज़ किया था लीस्ट। सो दो माइनस के साइन है, दोनों में से लीस्ट वैल्यू किसके पास है, 200 और 250 में। इट इज़ 200 को मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ ऐड करना है। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि कोई वैल्यू नहीं है, तो अब यहाँ पे हम 200 ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक बॉक्स बना लिया है, मैं इसके अंदर 200 लिख दे रही हूँ। ठीक है, फिर हम दूसरे प्लस साइन की तरफ चलते हैं। ये 50 है, तो 50 में मैं 200 ऐड कर दूंगी तो 250 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 के ऊपर अब 250 हो गया। ठीक है, पहले 50 था। अब हम आते हैं यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमें उसमें से माइनस करना है। तो 200 को 200 में से ही माइनस कर दोगे तो यहाँ पे अब 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो अब देखिए 3 पे मैंने कोई बॉक्स नहीं बनाया है। अब यहाँ पे 3 पे आपका कोई भी बॉक्स नहीं होगा, ये ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पे क्या था, 200, तो 200 में से 200 माइनस हो गया तो यहाँ 0 हो गया। तो 0 हम शो नहीं करते हैं, तो मतलब हम अब ये एलोकेटेड सेल नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे 6 पे आ जाओ। 6 पे 250 है, तो 250 में से अगर मैं 200 माइनस कर देती हूँ, 250 में से अगर मैं 200 माइनस कर देती हूँ तो कितना बचेगा, 50। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू नोट 50। ठीक है, अब ये मेरी मैट्रिक्स फिर से रेडी हो गई है। अब ये मेरी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, फिर से मेरी मैट्रिक्स जो है मैंने रेडी कर ली है। अब ये करने के बाद अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, नाउ वी विल फाइंड यू आई प्लस वी जे वैल्यूज़, और फॉर्मूला हमारा ये यू आई प्लस वी जे इज इक्वल्स टू सी आई जे। ठीक है, अब सेम प्रोसेस चलेगा, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक स्टेप चेक करना है जो मैं आपको यहाँ ऊपर चेक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमें चेक करना क्या रहता है, m
प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 6। आप अपने कॉपी में नीटली करिएगा जैसे मैंने पहले दिखाया है। तो एम आपके नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज इज 1 2 3, ठीक है, तो मैंने 3 लिख लिया यहाँ पे, प्लस एन, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4, माइनस 1 और 6 एलोकेटेड सेल है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगेन ये मेरा प्रूव हो रहा है, प्रूव हो रहा है तभी मैं ये आगे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, यू आई प्लस वी जे इज इक्वल्स टू सी आई जे, अदरवाइज देयर इज अनदर स्टेप विच विल डू इन अनदर क्वेश्चन। तो अब आप देख लीजिए, अब ये वैल्यूज़ आपको निकालने मैंने सिखा दिए। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू टेक आउट योर सेल्फ, और अगर फिर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप रिज्यूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा ये याद रखिए कि u1 का जो वैल्यू होगा वो क्या रहेगा, 0, ठीक है। u1 का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। अब u1 के वैल्यू से हम v1 का वैल्यू निकाल सकते नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ एलोकेशन नहीं है। तो u1 के वैल्यू से मैं पहले v2 का वैल्यू निकाल लूँगी, ठीक है। तो पहले हम v2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू सी आई जे, तो u1 0 है प्लस v2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं u1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू सी आई जे, u1 0 है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज 0। v2 जो है आपका हमें निकालना है, तो सी आई जे क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। ये जो भी फॉर्मूला आपका लगता है ये एलोकेटेड सेल्स निकालता है। यहाँ पे जो सी आई जे है ये आपका क्या है, एलोकेटेड सेल्स का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं v2 की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब भाई ये मुझे वैल्यू मिल गया है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम u2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। u2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इससे नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे v1 भी नहीं है, u2 भी नहीं। यहाँ पे u2 का वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं क्योंकि v2 है और हमारे पास सी आई जे भी है। सो u2 प्लस v2 इज इक्वल्स टू सी आई जे, डेट इज 6। तो यहाँ पे आप देख लीजिए u2 प्लस v2 इज इक्वल्स टू सी आई जे, तो u2 हमें निकालना है, v2 आई नो इट इज़ 1 इज इक्वल्स टू सी आई जे, यहाँ पे 6 है, ठीक है। सो u2 का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 1, सो u2 इज़ 5, तो मैंने यहाँ पे 5 नोट कर लिया। अच्छा, अब ये करने के बाद जो है अब हम आते हैं नेक्स्ट आप देख लीजिए, अब आप क्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर एलोकेशन है, तो u2 के हेल्प से मैं यहाँ पे v3 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो u2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू सी आई जे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ये वाला इधर कर लेते हैं, देख लीजिए ये मैंने आपको बताया ना, u2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू सी आई जे, ठीक है। तो u2 का वैल्यू क्या है 5 प्लस v3 मेरे को पता नहीं है, मेरे को निकालना है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख लीजिए सी आई जे भी क्या है 5, सी आई जे मेरा क्या है 5। सो u2 प्लस v3 आई डोंट नो इज इक्वल्स टू सी आई जे 5, तो v3 की वैल्यू 5 माइनस 5 इज 0। अब जो कि मेरे पास यहाँ u2 की वैल्यू निकल आई है, तो मैं यहाँ v1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एलोकेटेड सेल है। सो u2 प्लस v1 इज इक्वल्स टू सी आई जे, डेट इज 2। ये देख लीजिए u2 प्लस v1 इज इक्वल्स टू सी आई जे, u2 इज 5, v1 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, इज इक्वल्स टू सी आई जे यहाँ पे 2 है। सो 5 प्लस v1 इज इक्वल्स टू 2, v1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5, तो v1 आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं अब हम कौन सा वैल्यू निकालेंगे। अब हम u3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। u3 का वैल्यू हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, v3 की वैल्यू से, और यहाँ पे सी आई जी भी गिवन है। सो u3 प्लस v3 इज इक्वल्स टू सी आई जे, डेट इज 3। सो u3 आपको पता नहीं है, v3 इज 0 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे u3 की वैल्यू भी आपकी 3 आ जाएगी। यू कैन सी हियर आई हैव सॉल्व, देख सकते हैं यहाँ पे u3 प्लस v3 इज इक्वल टू सी आई जे, u3 की वैल्यू हमको पता नहीं थी, v3 की 0 आई है और सी आई जे 3 है, तो आपका u3 जो है वो 3 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए सी आई जे 3 है, तो u3 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3। अब यहाँ पे v4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें u3 की वैल्यू पता है, ये एलोकेटेड सेल है और v4 है। सो u3 प्लस v4 इज इक्वल्स टू सी आई जे, डेट इज 2, तो u3 इज 3 प्लस v4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। u3 प्लस v4 इज इक्वल्स टू सी आई जे, सो 3 प्लस v4 इज इक्वल्स टू 2, और v4 आ जाएगा आपका 2 माइनस 3, तो v4 आपका क्या आ जाएगा -1,
ठीक है, ये -1 आपका आ गया। अब यहाँ पे V4 की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, -1। ओके, सो वी हैव सॉल्व टिल हियर। अब आप देख सकते हैं आपको सारी वैल्यूज़ जो हैं मिल गई। सारी वैल्यूज़ किसकी मिल गई हैं, U1 U2 U3 की, V1 V2 V3 एंड V4। ध्यान से देख लीजिएगा, V1 की वैल्यूज़ -3, V2 की 1, V3 की 0, V4 की -1, U1 0, U2 5 एंड U3 3। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम पेनाल्टीज निकालेंगे फॉर अनएलोकेटेड सेल। 3 है, 7 है, 4 है। ठीक है, इन अनएलोकेटेड सेल के लिए पेनाल्टीज निकालेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। नाउ वील फाइंड द पेनाल्टीज फॉर अनएलोकेटेड सेल। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने, PIJ इज इक्वल्स टू CIJ माइनस ब्रैकेट में UI प्लस VJ, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, नाउ वील फाइंड द पेनाल्टीज फॉर अनएलोकेटेड सेल्स। तो PIJ इज इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेंसिल से हम जो है यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लेंगे। सो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन 1 2 3 4 हियर एंड हियर ऑल्सो आई हैव रिटन 1 2 3। तो सबसे पहला मेरा अनएलोकेटेड सेल 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, C11, मतलब रो भी 1 कॉलम भी 1, तो C11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया C11 इज इक्वल्स टू CIJ 3 है माइनस UI प्लस VJ, यहाँ पे U1 और ये हो जाएगा V1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज 3 CIJ। ठीक है, फिर ये U1 0 है और V1 इज -3। सो 3 - 0 प्लस ब्रैकेट में -3, तो 0 - 3 रहेगा और 3 माइनस प्लस, तो +3, दैट इज 3 + 3 इज 6, +6। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अनएलोकेटेड सेल कौन सा है। ये तो एलोकेटेड है, ये 7, तो ये आपका रो 1 है और कॉलम क्या है 3, तो C13। ठीक है, C13 हो जाएगा, दैट इज C13 वैल्यू क्या थी 7 माइनस U1 सेम रहेगा यहाँ पे क्योंकि रो 1 ही चल रही है, और V3 दैट इज कॉलम नंबर 3 था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं U1 0 और V3 इज ऑल्सो 0, सो 7 - 0 + 0, तो आंसर आपका यहाँ पे +7 आएगा। 7 - 0 + 0 इज +7। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनएलोकेटेड सेल। नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल आपका क्या है, नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल 4 है, तो अगेन रो 1 कॉलम 4, तो ये हो जाएगा C14। ठीक है, C14 हो जाएगा और यहाँ पे आपका CIJ वैल्यू इज 4 माइनस ब्रैकेट ओपन U1 की वैल्यू 0, V4 की वैल्यू -1। तो हम देखते हैं सॉल्व करके क्या आंसर आया। C14, तो हमारे पास सेल का वैल्यू 4 था माइनस यहाँ पे ये U1 है, U1 का वैल्यू इज 0 और V4 का वैल्यू था ये, V4 का वैल्यू -1। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये +5 आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपके ये भी एलोकेटेड है, ये भी एलोकेटेड है, ये भी एलोकेटेड है, ये अनएलोकेटेड सेल है। सो यहाँ पे ये सेकेंड रो है, तो C2 और कॉलम इज 4, तो C24 हो जाएगा। CIJ वैल्यू इज 9 माइनस U2 इज 5 प्लस V4 इज -1। C24 इज इक्वल्स टू 9 माइनस U2 का जो वैल्यू है वो ये है 5 और यहाँ पे V4 है -1। जब इसको सॉल्व कर लोगे 5 - 1 तो 4 हो जाएगा, 9 - 4 इज अगेन +5। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये अनएलोकेटेड सेल है, तो यहाँ पे रो इज 3, तो C3 कॉलम इज 1। नाउ इसमें आप देख लीजिए C31 CIJ वैल्यू इज 8 माइनस ब्रैकेट ओपन U3 इज 3 प्लस V1 इज -3। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। C31 8 माइनस ब्रैकेट में ये आपका जो है U3 की वैल्यू है 3 और ये वैल्यू जो है आपकी V1 की है। ठीक है, तो 3 - 3 0, सो +8। एंड लास्ट हम देख लेते हैं, हमारा जो सेल बच रहा है वो ये है 3।
तो यहाँ पे इट इज़ थर्ड रो, सो C3 एंड कॉलम इज़ 2, सो C32, ठीक है। और उसके बाद ये जो है मेरा यहाँ पे सेल Cij वैल्यू इज़ 3 माइनस ब्रैकेट ओपन U3 इज़ 3 प्लस V2 इज़ 1। तो आप ये देख सकते हैं इट इज़ C32, यहाँ पे Cij वैल्यू इज़ 3, U3 की वैल्यू 3 है, दिस इज U, और यहाँ पे मेरी जो है V2 की वैल्यू इज़ 1, तो 3 1 इज़ 4 एंड 3 माइनस 4 इज़ -1। सो ऑल Pij शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही हमारी एक कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Pij के वैल्यूज़ पॉजिटिव तो हैं लेकिन एक वैल्यू फिर नेगेटिव है, तो अगेन ऑप्टिमैलिटी इज़ नॉट रीच्ड एज वी हैव वन नेगेटिव वैल्यू दैट इज़ -1। सो -1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर 3-4 नेगेटिव वैल्यू होती तो हम लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज़ करते, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही नेगेटिव वैल्यू है, सो आई हैव चूजन हियर -1 C32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ लिख लेंगे, सो -1 रिप्रेजेंट सेल C32, हेंस C32 जो है आपका वो क्या है, न्यू बेसिक सेल है। ये क्या है, न्यू बेसिक सेल, इट इज़ न्यू बेसिक सेल, हेंस वील स्टार्ट आर लूप फ्रॉम देयर। तो अब फिर से आप देख रहे होंगे कि मैंने ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर ली है, सेम मैट्रिक्स, इसमें मेरे पास एलोकेटेड सेल है, ये मैंने पिछली मैट्रिक्स कॉपी करी है, सेम यही वाली पूरी कॉपी करी है, सेम मैट्रिक्स, लेकिन मैंने यहाँ पे U1 U2 U3 के वैल्यूज़ और मैंने V1 V2 V3 के वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं लिए हैं, ये वैल्यूज़ नहीं लिखे हैं, बाकी मैंने सेम पूरी मैट्रिक्स सेम सेल्स के साथ सेम वैल्यूज़ के साथ कॉपी कर ली है। सो यू आर ऑल्सो सपोज टू कॉपी लाइक दिस, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जो है 1 2 3 लिख लीजिए और यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लीजिए। अब आप देखिए आपका C32 लूप कौन सा है, सो C ये 3 रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम C32, तो दिस इज द पॉइंट। अगेन हमारा लूप हम स्टार्ट करेंगे, मैंने फिर यहाँ से लिख दिया आप लोगों के, द लूप्स टर्निंग पॉइंट्स शुड बी एलोकेटेड सेल ओनली, जो भी मैं लूप बनाऊंगी उसका टर्निंग पॉइंट एलोकेटेड सेल ही होगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर मुझे टर्न करना है, तो यहाँ पे टर्न करने पे आप देख लीजिए एलोकेटेड सेल है, टर्न करके मैं यहाँ आई, यहाँ पे फिर मेरा एलोकेटेड सेल है, फिर मैं टर्न करके नीचे चली गई, यहाँ पे फिर मेरा एलोकेटेड सेल है, तो एलोकेटेड सेल से फिर मैं टर्न करके इस लूप को बंद कर दूंगी, बंद करना नेसेसरी है। अब मैंने आपको ये भी बताया था, पहला जहाँ से लूप स्टार्ट होता है वहाँ पे प्लस का साइन देंगे, फिर ऑल्टरनेटिव माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, ठीक है। अब ये करने के बाद नाउ फ्रॉम द लूप चेक द सेल्स विच हैव माइनस साइन, तो 2 सेल हैं जिसके पास माइनस साइन है, तो एक सेल पे 50 है और दूसरे सेल पे 250 है, 50 एंड 250, लीस्ट कौन सा है 50, ठीक है, ये लीस्ट है 50, सो हमने इसको चूज़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 50 को हम जहाँ जहाँ प्लस साइन है वहाँ ऐड कर देंगे और जहाँ माइनस साइन है वहाँ से हम 50 लेस कर देंगे, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मुझे 50 जो है ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने 3 पे 50। अब यहाँ पे आप क्या करिए, ये पूरा जो है फिर से क्वेश्चन बनाएंगे आप, ठीक है। यू माइट बी थिंकिंग दैट दिस क्वेश्चन इज बीइंग सो हेक्टिक, लेकिन एग्जाम में अगर आता है तो आपको बार बार ये लूप्स बनाने पड़ेंगे, अगर आप ये डायग्राम बार बार नहीं बनाओगे देन आप यहाँ पे ही कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से ये मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, लूप वैल्यूज एट 50 इन द बॉक्स विद प्लस साइन एंड सब्सट्रैक्ट 50 फ्रॉम द बॉक्स वैल्यूज इन द बॉक्स हैविंग माइनस साइन। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने लूप फिर से बना लिया है। अब इस लूप में हम जो है यहाँ के वैल्यूज़ पहले नोट मत करना, बाकी सब आप नोट कर लीजिए, लेकिन ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं जहाँ पे लूप बना है, इसके सेल, ये सेल्स भी मत बनाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे 50 का 50 पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बनेगा। पहले मैं 50 को ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पे एक 3 पे सेल बन जाएगा 50 का, और यहाँ पे 100 जो है वो 150 हो जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने 50 ऐड कर दिया है और यहाँ पे 100 था तो मैंने 150 कर दिया है।
अब यहाँ और यहाँ पे माइनस के साइन थे, तो यहाँ से 50 मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ पे कोई भी मैंने एलोकेशन नहीं दिया है। यहाँ पे आपका 250 था, पहले देख लीजिए, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे 250 था, तो 250 में से मैंने 50 सब्सट्रैक्ट किया, तो अब कितना बच गया यहाँ पे 200। ठीक है, और बाकी की वैल्यूज सेम रहेंगे जो थे। और उसके बाद फिर से अब हम चेक करेंगे। नाउ वील चेक m + n - 1 = 6. m is number of rows, so you can see 1 2 3 is rows and 1 2 3 4 are column. So 3 + 4 - 1 6 allocated cell। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 allocated cell भी 6 है, so 6 = 6, hence proved। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब प्रूव हो जाता है तो अब हम u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 सारे वैल्यूज फिर से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो वील स्टार्ट कैलकुलेटिंग। नाउ यू प्लीज सी हियर, नाउ वील फाइंड ui एंड vj वैल्यूज। फॉर्मूला आपको पता है, ये ui एंड vj वैल्यूज जब भी निकलता है तो आप एलोकेटेड सेल के लिए निकालते हो। सो ui + vj = cij। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि u1 का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट, ठीक है, प्लीज़ आप खुद से ये सॉल्व करिए। पॉज द वीडियो, सॉल्व योर सेल्फ, अगेन प्ले बैक द वीडियो, ठीक है, एंड यू सी व्हाट यू हैव डन इट, आइदर यू हैव डन इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहें तो पेंसिल से लिख लीजिए, ताकि अगर आपने करेक्ट नहीं किया हो तो आप रब करके उससे फिर से ठीक कर लो। तो पहली वैल्यू 0 हो गई। अब हम ये पहला एलोकेटेड सेल ये है, सो u1 + v2 = cij। cij इज 1। इससे हम v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो u1 + v2 = cij। u1 इज 0, v2 वी डोंट नो, cij इज 1, सो v2 की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पे कुछ ये सब नहीं निकल सकता है, यहाँ पे एलोकेटेड सेल है। ठीक है, यहाँ पे एलोकेटेड सेल तो है, लेकिन पॉइंट हमारे पास ये है कि इस सेल पे u2 की वैल्यू भी नहीं है और v1 की वैल्यू भी नहीं है, तो हम इसे सॉल्व पहले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये दिमाग में सेंस यूज़ करिएगा कि आप पहले इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एलोकेटेड सेल तो ये भी है, लेकिन नहीं, यहाँ तो u2 की वैल्यू ही ना v1 की वैल्यू है। फिर इधर आ जाओ, ये भी नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी u2 की वैल्यू नहीं, v3 की वैल्यू नहीं। अब इधर आ जाइए जरा, इधर आ जाओ, इधर कर सकते हैं, u3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस सेल के ऊपर कॉलम है v2 की हमें वैल्यू पता है। सो u3 + v2 = cij, डेट इज 3। u3 + v2 = cij। सो u3 + v2 का वैल्यू हमारा 1 है, cij इज 3। तो u3 की वैल्यू, u3 + v2 इज 1 cij 3। u3 + v2 cij, u3 हमें पता नहीं है, v2 की वैल्यू 1 है, cij इज 3, सो u3 3 - 1, u3 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये हमें पता चल गई है। ओके, अब हम इसी से ही, अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये वाला रो चल रहा है तो हम यही देख लेते हैं। अब u3 पता चल गया, तो u3 की वैल्यू से अब हम ये वाले सेल का हमें पता है एलोकेटेड सेल है, तो यहाँ से हम v3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, u3 + v3 = cij। u3 + v3 = cij। u3 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2, v3 का वैल्यू वी डोंट नो एंड cij इज 3। सो 2 + v3 = 3, तो v3 3 - 2, v3 = 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी से ही देख लीजिए, u3 की वैल्यू से हम v4 भी निकाल पाएंगे, तो u3 + v4 = 2। सो u3 + v4 = cij। u3 की वैल्यू हमें पता है 2 है, v4 वी डोंट नो एंड cij इज 2। ठीक है, cij इज 2। सो v4 2 - 2 इज 0, सो v4 का वैल्यू क्या आ गया 0। अब आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे ये, अब हमारा ये v1 भी रह गया, u2 भी रह गया, तो अगेन हम इसके हेल्प से नहीं निकाल सकते, लेकिन u2 की वैल्यू मैं किसके हेल्प से निकाल सकती हूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ एलोकेशन नहीं है। तो u2 + v3 = cij 5। सो इससे u2 की वैल्यू निकल जाएगी, u2 + v3 = cij, डेट इज 5। u2 + v3 = cij। u2 का वैल्यू वी डोंट नो, प्लस v3 का वैल्यू, u2 का वैल्यू वी डोंट नो, v3 का वैल्यू वी नो 1 एंड cij इज 5। सो u2 = 5 - 1, तो u2 आपका 4 आ जाएगा।
ठीक है, अब ये वैल्यू मिल गई मेरे को U2 की, तो मैं V1 का वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो U2 प्लस V1 इज इक्वल्स टू 2, U2 प्लस V1 इज इक्वल्स टू 2, सो 4 प्लस V1 इज इक्वल टू 2, U2 प्लस V1 इज इक्वल्स टू CIJ, 4 प्लस V1 इज इक्वल्स टू 2, V1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, सो V1 आपका क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमारे ये वैल्यूज निकल गए। अब हम क्या करेंगे, नाउ वील फाइंड द पेनाल्टीज फॉर अनएलोकेटेड सेल। ये हमेशा याद रख लीजिए, ये जो UIVJ निकलता है ये फॉर एलोकेटेड सेल्स नहीं निकलेगा, और ये जो पेनल्टीज निकलती हैं वो अनएलोकेटेड सेल्स के लिए निकलती है। सो फॉर्मूला इज PIJ इज इक्वल्स टू CIJ माइनस ब्रैकेट में UI प्लस VJ ब्रैकेट क्लोज। अब हम देख लेंगे यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिख लिया 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब हम देखते हैं पहली पेनल्टी फॉर अनएलोकेटेड सेल। तो ये मेरा अनएलोकेटेड सेल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3, ये मेरा अनएलोकेटेड सेल 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, PIJ इज इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए ये सेल क्या हो जाएगा, रो 1 कॉलम 1 C11 लिख लिया मैंने, इज इक्वल्स टू CIJ का वैल्यू क्या है, ये जो इधर वैल्यूज राइट साइड में आते हैं ये PIJ के वैल्यूज है। ठीक है, CIJ क्या है मेरा 3, कॉस्ट मेरी अनएलोकेटेड सेल की 3 है, माइनस ब्रैकेट ओपन U1 प्लस V1, 0 ब्रैकेट में प्लस -2। ठीक है, ये देख लीजिए 0 प्लस ब्रैकेट में -2, तो ये आपका क्या है U1 V1। ठीक है, तो -2 3 -2 कर देंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +5। नेक्स्ट देख लो, ये तो एलोकेटेड है, ये अनएलोकेटेड सेल 7 है, तो C1 रो 1 है और कॉलम 3 है, C13। ठीक है, CIJ वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 माइनस U1 का वैल्यू इज 0 एंड V3 का वैल्यू इज 1, U1 का वैल्यू 0 और V3 का वैल्यू इज 1। सॉल्व कर लीजिए, 0 प्लस 1 इज 1, 7 माइनस 1 इज +6। नेक्स्ट देखते हैं, अनएलोकेटेड सेल इज 4, तो अगेन रो 1 कॉलम 4, सो C14 हो जाएगा। यहाँ पे CIJ का वैल्यू क्या है 4 माइनस ब्रैकेट ओपन U1 इज 0 प्लस V4 इज 0, सो 4 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहे तो U1 एंड V1 दोनों 0 0 है, सो इट्स +4। नेक्स्ट देख लो, अनएलोकेटेड सेल है आपका 6, अनएलोकेटेड सेल है आपका 6, सो CIJ आपकी हो जाएगी 6 U2 प्लस V2, CIJ 6 माइनस ब्रैकेट में U2 प्लस V2, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 माइनस ब्रैकेट में U2 V2। ठीक है, U2 आपका क्या है 4 और V2 क्या है आपका 1, 4 प्लस 1 क्या है 5, तो 6 माइनस 5 इज +1। नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल ये है, तो यहाँ पे क्या है रो 2 कॉलम 4, तो C24। ठीक है, यहाँ पे CIJ इज 9 माइनस ब्रैकेट ओपन U2 प्लस V4, तो U2 इज 4 प्लस 0। ठीक है, 9 माइनस 4 कर लोगे तो +5 आएगा। एंड लास्ट देख लो, अनएलोकेटेड सेल इज 8, CIJ वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 माइनस ब्रैकेट ओपन U3 प्लस V1। ठीक है, CIJ इज 8 माइनस ब्रैकेट ओपन U3 प्लस V1, सो 2 प्लस -2। ठीक है, तो आप देख लीजिए 8 माइनस ब्रैकेट में 2 को आपका क्या है U2 और ये हो जाएगा V1, सॉरी ये U3 है, आई एम सॉरी। ठीक है, U3 है, U3 आपका 2 है और यहाँ पे V1 इज -2, तो 2 माइनस 2 इज 0, तो 8 माइनस 0 इज +8। नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे सारे PIJ वैल्यूज़, जो ये इक्वल साइन के बाद हम वैल्यूज़ लेते हैं +5 +6, ये PIJ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपके PIJ वैल्यूज़ हैं आप ये देख सकते हैं, +4 +1 +5 +8। अब हम ये देखेंगे फिर, नाउ वील चेक ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, दैट इज PIJ शुड बी ग्रेटर देन 0, आइदर 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़। हियर वी हैव ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, हमारे पास सारी PIJ वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, हेंस ऑप्टिमैलिटी इज रीच्ड।
ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमारा ऑप्टिमलिटी जो है हमें मिल गया है। 10 टोटल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब तक आप टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल रहे थे, क्योंकि अब हमें अपने इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज भी करना है, तो अब हम लिखते हैं 10 टोटल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और वो कैसे निकलेगी, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने वैल्यूज़ बनाए थे बॉक्स में, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो बॉक्स आपका जो लास्ट मैट्रिक्स है इसमें से लेना है 250 इंटू 1, जो लास्ट मैट्रिक्स बनाया है 250 इंटू 1, यू कैन सी हियर 250 इंटू 1 प्लस 200 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 3 प्लस 150 इंटू 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 250 इंटू 1 इज़ 250, 200 इंटू 2 इज़ 400, 150 इंटू 5 750, 50 इंटू 3 150, 200 इंटू 3 इज 600 एंड 150 इंटू 2 इज़ 300। तो ऐड कर लेंगे तो आपकी ऑप्टिमम कॉस्ट कितनी आ रही है 2450। अब आप देख सकते हैं ये चीज़, जो आपने इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन से कॉस्ट निकाली थी वो कितनी आई थी 3700, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट को जब आपने ऑप्टिमाइज़ किया तो देख लीजिए अब वो कम होकर के कितनी कम हो गई 2450 हो गई। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टोटल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर, और नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।